जब हम मुंबई का नाम लेते हैं तो दिमाग में गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और ऊंची इमारतें आ जाती हैं। लेकिन मुंबई की असली आत्मा वहां नहीं रहती। वह रहती है मज़गाम की उन संकरी गलियों में, जहां समय जैसे धीरे चलता है, जहां हर घर से मछली के अचार, बालचाओं की खुशबू आती है, और जहां लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। बॉम्बे बलचाओ इसी मुंबई की कहानी है। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी है मज़गाम की एक पुरानी रिहायशी इमारत, बॉस्को मैंशन की, जिसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। इस इमारत की दीवारों में हंसी भी बसी है, झगड़े भी, प्यार भी, और धीरे धीरे खोती हुई एक पूरी संस्कृति की याद भी। कहानी के केंद्र में हैं माइकल कोविन्हो और एलीन। उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा रोमांटिक किताबों में मिलता है। यहाँ प्यार बहसों में छुपा है, पुरानी यादों में बंधा है, और रोजमर्रा की नोकझोंक में जिंदा रहता है। वे एक दूसरे से तंग भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। बॉस्को मैंशन में रहने वाले लोग सिर्फ साथ रहते नहीं, एक दूसरे के मामलों में दखल भी देते हैं। कौन क्या पका रहा है, सीढ़ियों पर कौन बैठा है, किसकी खिड़की ज्यादा खुली है, हर छोटी बात पर बहस होती है। लेकिन जब किसी पर मुश्किल आती है तो वही लोग सबसे पहले साथ खड़े होते हैं। यही इस इमारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। किताब हमें 1940 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक ले जाती है। हम देखते हैं कि कैसे मुंबई एक शांत, अकेला और व्यावसायिक महानगर बनती जाती है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, बॉस्को मैंशन के लोग बूढ़े होते जाते हैं, नई पीढ़ी विदेश या सबर्ब्स की ओर निकल जाती है, और इमारत में एक अजीब सी खामोशी उतरने लगती है। बालचाओ, जो इस किताब का शीर्षक भी है, सिर्फ एक डिश नहीं है। यह उस पूरे समुदाय की पहचान है। यह परंपरा, स्मृति और घर की खुशबू का प्रतीक है। जेन बर्गिस ने कैथोलिक शादियों, त्योहारों, खाने और धार्मिक रीति रिवाजों का ऐसा चित्र खींचा है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे आप खुद उस रसोई में खड़े हैं। किताब का सबसे बड़ा कमाल इसका हास्य है। झगड़े छोटे हैं, लेकिन उनमें इंसानी सच्चाई छुपी है। हंसी के बीच एक हल्की उदासी भी चलती रहती है, उस चीज की जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक ऐसा पड़ोस जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, अब इतिहास बनता जा रहा है। बॉम्बे बलचाओ असल में पहचान की कहानी है। यह पूछती है कि आधुनिक बनने की कीमत क्या होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हम अपनी जड़ों को पीछे छोड़ देते हैं? क्या शहर सिर्फ इमारतों से बनता है, या उन लोगों से जो उनमें रहते हैं? यह किताब याद दिलाती है कि मुंबई सिर्फ ट्रैफिक और स्काईलाइन नहीं है। मुंबई उन पुरानी इमारतों में सांस लेती है, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख के गवाह होते हैं, जहां बदलाव जरूरी है लेकिन यादें मिटती नहीं हैं। अगर आपको पुरानी मुंबई की खुशबू, समुदाय की गर्माहट और हल्की सी नॉस्टैल्जिया वाली कहानियां पसंद हैं, तो बॉम्बे बलचाओ आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। यह आपको आपके बचपन के मोहल्ले, आपकी पुरानी बिल्डिंग और उन लोगों की याद दिला देगी जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाए। अब सवाल आपसे है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी इमारत या मोहल्ला है जिसने आपको बनते देखा है? अपनी यादें कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी मज़गाम की इन गलियों की इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।